हेलो दोस्त, रेलवे नोटिफिकेशन 2023 जिसमें एलपी टेक्नीशियन और जेई का पोस्ट आ गया है। हालांकि इसमें थोड़ा सा चेंज है, सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन नहीं होके आरआरसी साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे या आरआरसी बिलासपुर की आई है। 2023 का पोस्ट है एलपी टेक्नीशियन और जेई का, जीडीसी 2021 का है। रेगुलर कैंडिडेट लोग पूछते थे कि रेगुलर एम्प्लॉय भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, तो इस बार भी वही है। कोई नहीं लिखा हुआ है कि 3 ईयर होना चाहिए जॉब, 2 ईयर होना चाहिए, बस रेगुलर एम्प्लॉय हो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें अभी बदलाव का संभव है, देखते हैं अभी क्या क्या प्रोसीजर है, क्या है। तो सबसे पहले चलेंगे जो आरआरबी ने बताया था। आरआरसी ने रेलवे बोर्ड का इंस्ट्रक्शन था आरआरसी के लिए, आरबी नंबर 80/2023 में 20/6/2023 का। इसका पार्ट 1 भी आ गया था 12 तारीख का, जिसमें बोला गया था कि हम डाटा शेयर जल्दी करेंगे। तो यहाँ पे पब्लिशन ऑफ वेबसाइट क्या था 15/7 का, और 15/7 के बाद आगे ऑनलाइन भी 15/7 का था और 14/8 तक होगा। हालांकि इसमें डेट का चेंज हुआ है। और पोस्ट असिस्टेंट, लोको पायलट, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर और ट्रेन मैनेजर या गुड गार्ड्स जो पहले का ओल्ड का कह सकते हैं, इसके लिए था। हालांकि ये जीडीसी में लिखा हुआ था कि एग्जाम एक साथ होगा सेंट्रलाइज मैनर में। अब एग्जाम को एक साथ करेगा, नोटिफिकेशन को एक साथ करेगा। इसमें ये हो रहा है कि अभी आरआरसी बिलासपुर ने अलग से नोटिफिकेशन दे दिया है, तो हो सकता है कि बाकी आरआरसी भी इसको अलग से करेंगे। इसलिए ध्यान रखिए, अभी थोड़ा सा भी वेट करना चाहिए इस पर। तो आरआरसी बिलासपुर के वेबसाइट पे चलिएगा, तो आरआरसी बिलासपुर में आएंगे तो आप यहाँ पे जीडीसी 2001/2023 बिलासपुर में ये डाटा मिलेगा। इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ इंग्लिश में नोटिफिकेशन है, इसे जीडीसी 1/23 को डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये वाला डाटा के बाद, ये तो पहले वाला डाटा है, अभी ले लेता हूँ नोटिफिकेशन का। तो ये आपके पास ये नोटिफिकेशन आ गया है और डेट आज है 18/7/2023, जिसमें आपका 22/7 से आपको अपलोड होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाली प्रोसेस, और 21/8 तक चलेगा। पहले बताया गया था 15/7 का, तो इसमें 15/7 से एक हफ्ते डिले हुए हैं। हालांकि 3 दिन बाद आपका नोटिस आया, लेकिन ये नोटिस केवल इन्हीं के लिए है। किन के लिए है? तो आरआरसी बिलासपुर केवल है, बिलासपुर के लिए ये है। एलपी टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर का, यहाँ पे ट्रेन मैनेजर का पोस्ट इसमें नहीं दिखाया है। अब उनके पास वैकेंसी होगा या नहीं होगा पता नहीं। अब यहाँ पे देखिए, जो लोग कहते हैं एलपी के लिए क्वालिफिकेशन क्यों होनी चाहिए, तो 820 पोस्ट एलपी का है। अब अच्छा खासा संख्या है। मेडिकल स्टैंडर्ड लेकिन हाईएस्ट है, A1 है, यानी 6/6। आपका नियर और डिस्टेंस विजन बोथ हाई होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। यानी 6/6 विजन होना चाहिए डिस्टेंस वाला, और साथ में आपका फॉगिंग टेस्ट वगैरह सारे। लोको पायलट है, लेवल 2 है। यूआर का इतने पोस्ट है, ओबीसी का 221 है। ईडब्ल्यूएस का कोई नहीं है यहाँ पे सीट, क्योंकि जब ये वैकेंसी आई होगी, जब ये वैकेंसी पिछला है, जीडीसी का कोटा होता है ये 25%। तो ध्यान रखिएगा, जीडीसी कोटा में जब ओपन मार्केट में वैकेंसी नहीं थी, तो यहाँ भी ओपन मार्केट की वैकेंसी में नहीं लिया है। इसलिए आपको इसको इग्नोर करना चाहिए कि ईडब्ल्यूएस की 2018 में रिजर्वेशन नहीं थी, इसलिए इसमें भी शायद नहीं दिया है। बाकी इंटरनल लोगों को पता होगा कौन कौन लोग भाग भर सकते हैं। तो कुछ लोग पूछते थे कि आईटीआई के मेरा ट्रेड कौन कौन से होने चाहिए, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आईटीआई स्पेसिफिक ट्रेड और डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। और आईटीआई के लिए जो फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिलराइट, मेंटेनेंस में आपका है, मेंटेनेंस मैकेनिक और मैकेनिक रेडियो एंड टीवी। उसके बाद मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कोल वायरिंग, और ये इतने सारे से आपका आईटीआई है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डिफरेंट टेक्नीशियन है, तो टेक्नीशियन का तो अपनी अपनी क्वालिफिकेशन रखनी होती है, जिसमें एक से ज़्यादा लोग अप्लाई कर सकते हैं। टीआरएस में देखिए कारपेंटर को भी अलाउ किया है, तो अच्छा है। देखिए ना, कारपेंटर वगैरह अप्लाई किया है, ये सब भर सकते हैं। बीएससी सिग्नल वाले में तो बीएससी और 10+2 वाले सब लोग भरते हैं, वो सारी है। आपका जितने भी पोस्ट है सबका दिया है, और नीचे में आपका आएगा सेक्शन बी में, यानी टोटल एलपी की और टेक्नीशियन मिला दे तो देखिएगा लगभग 952 पोस्ट आ गई है। 952 में एलपी के ऊपर ही देख लिए थे, मैक्सिमम एलपी की है, टेक्नीशियन की पोस्ट लिमिटेड है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर में देखेंगे तो जूनियर इंजीनियर का अलग अलग है, सभी जनरल मैकेनिकल वगैरह का
टोटल देखेंगे आप यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की 64 पोस्ट है, यानी जितना ओपन मार्केट का है उसका परसेंटेज और जो सीट एबिलिटी रहता है उसके हिसाब से दिया है। इसके लिए देखिए सब कुछ आपको देखना है कि एप्लीकेशन आपको ध्यान से देखना था। तो देखिए सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे कि कैंडिडेट के बारे में यहाँ पे जो पॉइंट की बात की गई थी, रेगुलर एम्प्लॉय कैंडिडेट इज ए रेगुलर एम्प्लॉय इन कंप्लीटेड टू मिनिमम 2 ईयर सर्विस रिक्वायरमेंट ग्रेड एंड सक्सेसफुल कंप्लीशन एंड प्रोबेशन। यानी रेगुलर होने के इन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि आपको प्रोबेशन ख़त्म हो जानी चाहिए तभी आप ये भर सकते हैं। साथ में दूसरे आरआरसी के मतलब जो कैंडिडेट का है कह रहा है कि साउथ ईस्टर्न रेलवे 1 जुलाई 2023 कैंडिडेट, यानी इस डेट को काउंट किया जाएगा प्रोबेशन 1 जुलाई 2023 का। और कह रहा है कि जो कैंडिडेट अगदर से ट्रांसफ़र होता है नॉट कंसिडर्ड टू इम्पेलमेंट अपॉइंटमेंट हु रिजाइन और ट्रांसफर फॉर अदर रेलवे। यानी कुछ लोगों का सवाल था कि रिजाइन कर दिए या दूसरे में हमने ट्रांसफ़र लगा दिया, तो अगर ट्रांसफ़र हो गया आपका तो नहीं होगा, अगर वहाँ पे है तो हो सकते हैं। अब ये 2 ईयर वाले के लोग कुछ कहते हैं कि मिनिमम सर्विस 2 ईयर है, उसके हिसाब से क्या रेगुलर एम्प्लॉय यहाँ से काउंट होगा, तो उस हिसाब से तो 2019 वाले जो कैंडिडेट हैं 2023 में पैनल आया है तो कोई रेगुलर नहीं होगा। तो ये कह सकते हैं बिल्कुल सेटबैक है यहाँ पे, क्योंकि पहले क्या होता था ये 2 ईयर वाला क्राइटेरिया नोटिफिकेशन में नहीं लिखा रहता था। अब इसके लिए हो सकता है बाद में क्लियरिफिकेशन आए, मालूम नहीं मुझे, क्योंकि पहले केवल लिखा रहता था रेगुलर एम्प्लॉय, और रेगुलर एम्प्लॉय से कौन कौन अप्लाई कर देते थे, जिनके पास पीएफ बना हुआ है और जिनका सारा चीज़ें प्रोसेस में हो गई है, सारे एचआर उनके डाटा जो डाटा आ जाती है उस पर सब कुछ आ जाता है तो वो अप्लाई कर सकते थे। अभी इसका देखिए थोड़ा सा और आरआरसी का आने दीजिए तो थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा, अभी नहीं बोल सकते कुछ, क्योंकि अभी तक तो रेगुलर का मतलब वही था। यहाँ 2 साल लिखा है, प्रोबेशन क्लियर होना चाहिए आपका कंफर्मेशन के रूप में। उसके बाद एप्लीकेशन ऑनलाइन होगा, यहीं लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आपको देख रहे हैं, उसी से अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखिए रेगुलर एम्प्लॉय कंप्लीटेड विद मिनिमम 2 ईयर सर्विस रेगुलर ग्रेड, ये पहले कहीं नहीं लिखा हुआ था, इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, ध्यान से रखिएगा। और साथ में अगर 2 ईयर हो गया, कोई 18,000 बेसिक पे कोई ज्वाइन किया है और 2 साल जॉब कर लिया तो 2 इंक्रीमेंट लग जाएगी। 2 इंक्रीमेंट लगने के बाद अगर मान लीजिए कि 2 इंक्रीमेंट लग गया तो लगभग 19,000 के आसपास पहुंच ही जाता है, जो एलपी पोस्ट के लिए रहता है, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा नहीं। उसके बाद 2 ईयर में वैकेंसी आई नहीं आई, बहुत सारी इशू हो सकती है, तो देखते हैं। सिलेबस के लिए आपको पहले ही बता दिया गया था कि सिलेबस आपका एलपी के लिए 3 एग्ज़ाम होंगे, CBT 1 CBT 2, मतलब 2 पेपर होंगे CBT 1 में ही आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का, और उसके बाद साइको टेस्ट होगा। जेई के लिए आपका एक ही एग्ज़ाम में टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों लिया जाएगा, और टेक्नीशियन का तो आपका एलपी जैसा ही होगा लेकिन साइको नहीं होगा। एज का आप कर लीजिए, देखिए 42 ईयर 45 ईयर, यानी यूआर के लिए 42 साल तक है, आपका ओबीसी के लिए 45 साल तक है, एसटी एसटी के लिए 47 साल तक है। तो अपर एज का तो कोई टेंशन नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं काफ़ी टाइम तक, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। उसके बाद वर्टिकल रिजर्वेशन वगैरह का है आपका, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ लिख दिया ना, देखिए देयर इज ए नो सेपरेट रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट ऑफ इकोनॉमिकल सेक्शन एज ए पर रेलवे बोर्ड लेटर नंबर इतना इतना 2019 वाला बात कर रहा है, आरबी नंबर 72 अब की 2019 के हिसाब से ईडब्ल्यूएस का नहीं दिया है। उसके बाद आप बागने में देखेंगे सीबीटी आपका एक ही साथ होगा, आपकी प्रोसेस आगे होगी, रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपका सिलेबस दे ही दिया जो पहले का था। पार्ट ए में आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे जो नॉन टेक्निकल रहेंगे, और पार्ट जो मैथ रीजनिंग वाला है, और पार्ट बी में आपको 75 क्वेश्चन रहेंगे जो टेक्निकल का रहेगा, जिसमें 35 क्वालिफाई होना होगा आईटीआई और या डिप्लोमा या डिग्री वाले से। उनका सिलेबस 5 का ये पहले सेंट्रलाइज में दिया हुआ था। उसके बाद आगे देखेंगे एलपी के बाद अगर जेई की बात करेंगे तो जेई वाला वो आपका सीबीटी एक ही होगा, 120 मिनट का होगा, और 150 क्वेश्चन होंगे। 150 में आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों, लेकिन टेक्निकल का वेटेज जो है बहुत ज़्यादा होगा, 100 होगा। बाकी नॉन टेक्निकल आपके 50 नंबर का होगा, जिसमें 50 नंबर में आपको सारे बेसिक इन्वायरमेंट, आपका पॉल्यूशन कंट्रोल, बेसिक
कंप्यूटर, केमिस्ट्री और जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग सब 50 नंबर में ही होंगे, यानी टेक्निकल बेस पे सिलेक्शन होगा, क्योंकि टेक्निकल का वेटेज ज़्यादा है। बाकी आगे की कंसेप्ट इन्होंने दे रखा है कि ऐसे ऐसे प्रोसेस होगा, उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन होगा, क्वालिफाई मार्क्स वगैरह का है, सारा डिटेल दिया हुआ है, जैसा कि पहले भी आई होगा। आपको सारी चीज़ अपलोड करना है, आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए वगैरह 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 सारा ये अपडेट करके आपको करना है। सीबीटी का डेट अभी बाद में आएगा, अभी उसमें दिया नहीं है, बाकी आपकी सारी चीज़ें इसमें डिटेल रूप से दे दिया है। ये फॉर्म है आपका SC ST कास्ट वगैरह का लाना होता है, ये तो सब नोटिस में आता है। OBC का डिक्लेरेशन होगा, फॉर्मेट होगा, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वगैरह वगैरह वो होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाली है कि यहाँ पे एक चीज़ और दिख रहा है, GDC नोटिफिकेशन RRC ECR HRD रिक्रूटमेंट GDC 2022। अब ये देखिए पुराना से उठाया हुआ है किसी से, तो ये ECR का है, और पहले बोला गया था ECR इसका कोई नोडल ऑफिसर होगा। तो अब यहाँ पे देखिए रेगुलर एम्प्लॉय कौन से हैं, तो रेगुलर एम्प्लॉय में 2 ईयर का क्राइटेरिया लगा दिया है, जो प्रोबेशन क्लियर किए हों। अब 2000 का क्राइटेरिया लगेगा, तो 2019 वाले कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 2000 ग्रुप डी में जो है वो JEE में भी नहीं अप्लाई कर पाएंगे, LP टेक्नीशियन भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन पहले केवल रेगुलर एम्प्लॉय होता है, उस पर अभी 1-2 RRC का और आने देते हैं, देखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।